साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में YouTube के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पांतजल योग सूत्र योग दर्शन विभूतिपात सूत्र 44 में कहते हैं, भूतों की स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थ तत्व, इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से योगी को 5 भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। साथियों, योग की मान्यता अनुसार इस समस्त सृष्टि का निर्माण प्रकृति पुरुष के संयोग से हुआ है। यह संयोग अविद्या जनित है। योगी में साधना द्वारा जब ज्ञान के प्रकाश का उदय हो जाता है तो यह अविद्या रूपी अज्ञान का आवरण हट जाता है। साथियों, जिससे उस ज्ञान ज्योति द्वारा वह पुरुष और प्रकृति का भेद जान लेता है। प्रकृति से अपना संबंध विच्छेद कर उस पुरुष के साथ अपने को तदाकार कर लेता है, जो उसकी अंतिम उपलब्धि है। साथियों, प्रकृति को संपूर्ण रूप से जानने के लिए वह उसके स्थूल से लेकर सभी सूक्ष्म रूपों में संयम करता है, जिससे उसका इस प्रकृति पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। यही उसकी भूतों पर विजय है। साथियों, सृष्टि का निर्माण 5 महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से हुआ है। ये 5 महाभूत इनकी स्थूल अवस्था है जो दृश्य है। इंद्रियों से इनका अनुभव किया जा सकता है, किंतु इनका निर्माण सूक्ष्म तत्वों से हुआ है, जिनकी प्रत्येक की 5-5 अवस्थाएं हैं, जिनसे गुजर कर ये स्थूल रूप में आए हैं। मित्रों, स्थूल अवस्था उपयुक्त 5 महाभूत जो दृश्य हैं, जिनका अनुभव इंद्रियों से किया जा सकता है, यह इनकी स्थूल अवस्था है। स्वरूपावस्था इन 5 भूतों के जो लक्षण हैं वे इनका स्वरूप है। जैसे पृथ्वी का ठोसपन, स्थिरता, जल का गीलापन, तरलता, अग्नि की उष्णता, प्रकाश, वायु की गति, कंपन, आकाश का अवकाश, ये इनकी स्वरूप अवस्था है। साथियों, सूक्ष्म अवस्था इन भूतों की तीसरी अवस्था सूक्ष्म अवस्था है, जो इन सब का कारण है। इन्हें तन मात्राएं सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। ये हैं आकाश का शब्द, वायु स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस तथा पृथ्वी की गंध। मित्रों, अन्वय अवस्था इन 5 भूतों को सूक्ष्म अवस्था से भी अधिक सूक्ष्म इनकी अन्वय अवस्था है। सृष्टि के आरंभ से पूर्व यह प्रकृति अपने त्रिगुणात्मक स्वरूप सत, रज, तम में विद्यमान थी। ये तीनों गुण अपनी साम्य अवस्था में थे। इन तीनों गुणों के भिन्न भिन्न स्वभाव हैं। सतगुण का स्वभाव प्रकाश अथवा ज्ञान, रजोगुण का स्वभाव क्रिया तथा हलचल, तमोगुण का स्वभाव स्थिति तथा जड़ता है। ये तीनों गुण प्रकृति में सदा व्याप्त रहते हैं। 5 स्थूल भूतों की यही सबसे सूक्ष्म अवस्था इसकी अन्वय अवस्था है, जो समस्त प्रकृति का कारण है। सृष्टि इसका परिणाम है। इस प्रकृति के साथ जब पुरुष चेतना का संयोग होता है, तब इसमें क्रिया एवं हलचल होती है।
जिससे सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। पुरुष के संयोग से पूर्व यह अव्यक्त अथवा अलिंग अवस्था में रहती है, किंतु इस संयोग के बाद महतत्व की उत्पत्ति होती है, जो इसकी लिंग अवस्था है। इसके बाद अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां, सूक्ष्म भूत, स्थूल भूतों का निर्माण होता है। मित्रों, इनमें वह चेतन पुरुष सदा व्याप्त रहता है। अर्थवत्व अवस्था, इस समस्त प्रकृति का प्रयोजन जीव आत्मा को वासना के कारण भोग प्रदान करना, इससे वैराग्य होने पर उसे मुक्ति प्रदान करना, जीव आत्मा की मुक्ति का कार्य पूर्ण हो जाने पर प्रकृति अपने कारण में विलीन हो जाती है। साथियों, क्योंकि फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। यह इसकी पांचवी अर्थवत्व अवस्था है। साथियों, योगी स्थूल भूतों के इन पांचों अवस्थाओं में संयम करके संपूर्ण प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है, जिससे यह प्रकृति उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। योगी इसके प्रभाव से मुक्त होकर स्वचेतना में स्थित हो जाता है। यही उसकी भूतों पर विजय है। धन्यवाद, शुक्रिया। अगले सूत्र में आपसे फिर मिलते हैं।